तो ये है दोस्तों हमारा कॉलेज। ये 5 विषय से आचार्य कर रखे हैं। हाँ। तो मैंने अपना पुराना वाला काम पकड़ लिया है, तो मेरी शैली के ऊपर आप प्रकाश डालिए कि मैं कैसा काम करता था। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। आज है 15 मार्च, सुबह के बज रहे हैं 8 और इस वक्त हूँ मैं अपने आश्रम में, क्योंकि आज 15 मार्च को मेरा लास्ट एग्ज़ाम है और इसलिए मैं कल 14 तारीख को यहीं रुक गया था कि मैंने कहा अपना लास्ट पेपर देंगे और पेपर देके उसके बाद तभी जोलीग्रांट जाएंगे, क्योंकि 3-4 दिन से मेरा स्वास्थ्य ख़राब था और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और ज़्यादा मुझे ट्रैवलिंग भी नहीं करना था, क्योंकि तबीयत ख़राब ही, एक तो तबीयत ख़राब है और फिर तुम जो है जोलीग्रांट से ऋषिकेश एग्ज़ाम देने के लिए आते जाते रहो। तो मैंने कहा इससे अच्छा आश्रम में ही रह जाऊँगा और आराम से जब पेपर पूरे हो जाएंगे तो तब उसके बाद ही जाऊंगा। तो अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं और आज का जो पेपर है वो हमारा है 3 बजे का। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास बहुत टाइम है, तो उससे पहले मेरे 1-2 काम है ऋषिकेश में, तो तब तक मैं वो कर लूँगा। और अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया है, तो अभी वो भी करेंगे। तो अभी आश्रम में सुबह की आरती वगैरह सब कुछ हो चुकी है और मैं छत में टहल रहा हूँ। और जब हम लोग आश्रम में रहते थे तो जब सर्दियों का टाइम होता था तो यहीं पे घूमते रहते थे। हालांकि सर्दियाँ तो जाने वाली है, लेकिन फिर भी ऐसा मौसम है कि जिसमें सुबह सर्दी और दोपहर में गर्मी रहती है। तो अभी मैं वहीं आश्रम की छत में थोड़ा सा टहल रहा हूँ और अभी जाऊँगा थोड़ा सा बाहर अपने काम वगैरह करने के लिए। तो देखते हैं आज पूरे दिन भर क्या क्या होता है। तो ये हमारे आश्रम के सबसे बड़े सेवक पोखरियाल जी, जो अभी लगा रहे हैं पोछा आश्रम में। यहाँ पे हमारे गुरुजी जो है मोर्चा संभाल चुके हैं खाना बनाने के लिए। आइए जोशी जी, क्या बना रहे हो? ये बन रही है आलू और मटर की सब्जी जी। और यहाँ बनाई जा रही है दाल। ये अभी तड़का लगा है और ये रोटी के लिए आटा लगा रखा है। जी 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 जी। जैसे अभी आश्रम में तो सारा जो भोजन है वो सात्विक बनता है, बिना लहसुन के, बिना प्याज के, है ना? वैष्णव समाज में हम रहते हैं। तो अच्छा, ये पोशाक के बारे में बताइए, जो आपने लुंगी पहनी हुई है, हमारे दर्शकों को बताइए इसके बारे में। इसका ये है कि हमें जो बिना सिले हुए वस्त्रों में ही अपने इस किचन में प्रवेश करना पड़ता है, चाहे वो किचन हो या मंदिर हो। जी जी जी। यहाँ का जो पहनने वाला वस्त्र है वो बिना सिला हुआ रहता है। जी 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 जी। तो इसलिए बिना लुंगी के कोई प्रवेश नहीं करता। जी। इसलिए मैं भी प्रवेश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी ट्राउज़र पहना हुआ है। ठीक है, तो बनाइए महाराज आप भोजन। तो भोजन लगने के बाद की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ऐसे कि जो चीज़ें हम बनाते हैं, सर्वप्रथम ये भोग, राजभोग जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है। जी जी जी। तो भगवान की दिव्य दृष्टि जब इसमें पड़ता है तो ये प्रसाद नहीं, महाप्रसाद बन जाता है। ये अमृत बन जाता है और उसी का भोग फिर हम सब बैठ करके ग्रहण करते हैं उस भोजन को। तो दोस्तों, आश्रम में आ करके और आश्रम की इन पुरानी चीज़ों को देख करके मेरा मन जो है मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने अपना पुराना वाला काम पकड़ लिया है। यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा ठीक मैं बेलता था और हमारे गुरुजी सेका करते थे। तो गुरुजी बताइए, हमारी बेलने की स्पीड क्या है? इनको दर्शकों को बता दीजिए कि हम कैसे बेलते थे उस टाइम पर रोटियाँ। जब जी यहाँ पहले काम करते थे हमारे साथ, मतलब जब खाना बनाते थे जी। तो जिस काम में दूसरे आदमी आधे घंटे लगाते थे, हाँ। वहाँ पे पीयूष भाई के द्वारा वो चीज़ 15 मिनट में पूरी हो जाती थी। अभी बताओ, वो खुल के बताओ हमें, जब हमने बनाई। हाँ, कैसे देख सकते हैं आप कि इन खुलियों को देख के मन कर रहा होगा आप लोगों का भी अभी मिल जाएगी हालत। ये तो भगवान के प्रसाद है। और देखिए तो पीयूष भाई यहाँ पे अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए, और ये देखिए हमारा जो ये तवा भी है, ये भी एक स्टाइलिश है। ये जो मतलब तवा है, ये सिर्फ यहीं पे पाया जाता है, इस पर कोई हैंडल नहीं है और हमें ये अच्छा लगता है। और ये जो चिमटा है, ठीक है, ये इतना हार्ड है कि इसको पहली बारी में कोई नहीं दबा पाता है, जब इसकी आदत पड़ जाती तभी दबा पाता है। तो ये यूनिक है, ये आश्रम की यूनिक चीज़ें हैं जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं? रोटी की टॉपिक पे। तो मैंने उस टाइम पे शौक में रोटी मैंने जब आया शुरू में तो शौक में रोटी बनानी सीखी है। और फिर आप ही के गले पड़ गई सब रोटियाँ। हाँ, फिर उसके बाद जब भी कोई आता था रोटी बस कि तुम केवल बेलो। मैं बेलने में इतना स्पीड हो गया था कि वहाँ रोटी चढ़ रखी और यहाँ 10-15 रोटियों के चक्कर लगे थे। क्या बात है। और एक दिन क्या हुआ, इसने बोला बस। अब मेरा पता नहीं उस दिन होता है कुछ समय से, तो खाना ने बोला, खाना ने बस बोला। मैंने कहा तू जब तक बस बोलेगा मैं रोटी बेलना बंद नहीं करूँगा। अच्छा। तो उस दिन 3 बार आटा लगाया, 100-150 रोटियां बना दी। वो जब दादी ने देखा, दादी ने कहा भाई क्या कर दिया तो इतनी रोटियों का। तो तब जा करके हम शांत हुए।
क्या बात है। ऐसी कोई याद? ये खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं हम सब आश्रम की, और बड़ा अच्छा लगता है जब रियूनियन होता है। क्यों? बिल्कुल घर है, और यहाँ पे हमारा बचपना बीता है। हमारा जो बेसिक एजुकेशन है, जहाँ से इंसान जीवन जीना सीखता है, वो सब हमने यहीं से प्रारंभ किया है। ये देखो, आप रोटी के मामले में कोई शिकायत नहीं कर सकते, क्यों गुरुजी? जी रोटी तो एकदम ऐसे ही बहुत। इस वक्त हम बैठ रखे हैं वेंकटेश भवन के एक कमरे में, जहाँ पर भाई जी लोग पहले रहते थे। हाँ। तो सबसे पहले मैं, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कन्हैया पंत जी से कि आपका अनुभव कैसा रहा आश्रम का? नहीं, अनुभव नहीं, रुको, हाँ ऐसे है। तो ये पहले बताएंगे मेरे कार्य करने की शैली के विषय के ऊपर आप बात करिए कि जो मैं आश्रम में कार्य करता था वो किस शैली का था। कई सारी शैली होती है ना, जैसे आपकी शैली थी मंद शैली, आप तसल्ली से करते थे। हाँ। इनकी तो शैली नहीं, करते ही नहीं थे कार्य। तो मेरी शैली के ऊपर आप प्रकाश डालिए कि मैं कैसा काम करता था। आपकी शैली ऐसी थी कि मैं तो करता था धीमे गति से, हाँ, और आचार्य जी तो करते नहीं, बोखरियाल जी तो करते नहीं थे। लेकिन आपका था तीव्र, बहुत अच्छा। तेजी से किसी भी कार्य को करने का। हाँ, उसमें क्या होता था, जब दूसरा देखता था तो बता नहीं पाता था क्या बोलूं, अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो चुप ही साथ देता था। मतलब आप दोनों के बीच का कार्य करता था मैं। हाँ, कि स्वामी जी ने कहा भाई मंदिर धुलना है, तो तुम धुलते थे तो 2 घंटा लग जाता था। ये तो खैर धुलता ही नहीं था, तो मैं ऐसा धुलता था कि मैं 2 घंटे भी नहीं लगाता था और मैं वो भी नहीं करता था। मतलब ये था कि वो समझ ही नहीं पाता था इसलिए किया कि नहीं किया। वो तारीफ भी कर देता था, बुराई भी कर तो दिया इसने, लेकिन यार बहुत जल्दीबाजी में किया। तो मतलब एक समाधान था तुम दोनों का। मैं किसी को मंदिर भी जल्दी साफ चाहिए और जो है वो कार्य को भी पूरा करना, रुकवाना नहीं, तो मैं एक उनके लिए ऑप्शन था। है ना, कहने की बात ये तात्पर्य है। तो अब मैं जाऊँगा नागेंद्र भाई के पास कि आपका अनुभव कैसा रहा। नहीं, नागेंद्र भाई कुछ नहीं। अगर आप फ़ोन से थोड़ा बिजी हैं तो आप कुछ अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे थोड़ा? नहीं, इनका बहुत हो रखा है पहले का ही। तो ब्लॉग की लेंथ पे फालतू में बढ़ जाएगी, इनका इंट्रोडक्शन देने से तो अच्छा ही है। सही है। और गुरुजी कोई एक अच्छा किस्सा सुना, कुछ एकदम अच्छा किस्सा जिससे ब्लॉग देखने के वाले की उत्सुकता बढ़े। हाँ, उत्सुकता बढ़े कुछ। तो हमारा क्या था कि हम जाते थे मॉर्निंग में दौड़ करने। जी ठीक है। कैसे? तो दौड़ का ऐसा बहुत सवाल हुआ कि हम नाइट को भी दौड़ते रहते थे। क्या अब आपको पता है क्या बात है। दिक्कत होती होगी। तो एक दिन हमने ऐसे किया, जैसे कि आर्मी में जो फौज होती है वो कैसे जाती है, तो हम जमीन पे लेटते लेटते मतलब हमने ये भी ट्रेनिंग करने की कोशिश की कि जैसे फौजी के जवान लेट के चलते हैं, हम भी ऐसे ही कोशिश करते हैं। हाँ। और ऐसे लेटते लेटते हम महाराज जी के कमरे में पहुंच गए। अच्छा। हमारे महाराज जी रहते थे, उनके कमरे में पहुंच गए। वहाँ हमने 5-10 मिनट बिताए, वहाँ से दोबारा लेटते लेटते अपने कमरे में पहुंचे और महाराज जी को बनेंगे, हमें पता ही नहीं लगा कि क्या कमरे में आया। फिर हमने नागेंद्र को भेजा, नागेंद्र नवीन पोखरिया जी को, इनको कहा कि उस कमरे में जाओ, बहुत आनंद आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि भाई वहाँ तो महाराज जी, हमने कहा महाराज जी नहीं है, महाराज जी आज बाहर जा रखे हैं कहीं। और इन्होंने कहा अच्छा, बोला ऐसी बात है? बोला हाँ। तो ये जा करके कमरे में बैठ करके सीधा फोन चलाने लग गए। क्या बात है। जैसा आप देख ही रहे हो, जैसा आप देख ही रहे हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं हमारे पास, मतलब बड़े भैया जी, जो 24/7 फ़ोन चलाते हैं। तो दोस्तों अब होने वाले शाम के 3:30, 10 मिनट रह गए और आज है हमारा वाइवा यानी कि मौखिक, और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर में, जहां ये मेरे मित्रगण पहले से ही मेरा वेट कर रहे हैं। और ये देखो, वाह क्या बात है, देखो 150 पहाड़ी टोपी, फुल कान चला कर। तो ये है दोस्तों हमारा कॉलेज, और यहाँ पे सारी अभी बाइकें खड़ी हो रखी है, चहल पहल पूरी है। लॉकडाउन के बाद जो है कई दिनों बाद एग्ज़ाम हो रहा है, और यहाँ पे हमारी सबकी क्लासेस चलती थी, और ये मेन एंट्री गेट है। तो आप लोग ये मत सोचना कॉलेज हमारा छोटा है, क्योंकि कॉलेज के 2-3 कैंपस है, ये केवल संस्कृत वालों का है। और अभी इधर योगा का भी है, योगा की भी 2-3 बिल्डिंग बना रखी है, वो है इस तरफ पे। ये ऊपर पूरी योगा की बिल्डिंग है यहाँ, और ये हमारे मित्रगण अभी आ रहे हैं यहाँ पे। तो
तो 2-3 कैंपस है इसलिए यहाँ पे छोटा सा लग रहा है। तो अभी हमारा एग्ज़ाम यहाँ पे है और कभी हम लोग यहीं पे पढ़ा करते थे, इसी छोटी सी बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग छोटी है लेकिन बिल्डिंग का दिल बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे भी हमारी क्लास चली, यहाँ पे भी हमारी क्लास चली और एग्ज़ाम के टाइम पे इस हॉल में बैठते थे हम, जो फर्स्ट वाला हॉल था यहाँ पे। और ये भी सारे हमारे क्लास वाले, क्योंकि अभी हमारे क्लास वालों का ही है मौखिक इस टाइम पे। और इस तरफ चलती है व्याकरण की क्लास और यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफिस। आपको नज़दीक से दिखाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस का दृश्य। और यहाँ पे मिलती है हमारी डिग्री वगैरह सब कुछ इस वाले क्लास में, सॉरी रूम में। तो अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो अभी मैं ला गया हूँ दोस्तों आपको ऊपर वाले रूम में, और ये हमारे कंप्यूटर वाली क्लास है और ये ज्योतिष का विभाग है। ये ज्योतिष का विभाग है, यहाँ पे ज्योतिष वालों की क्लास चलती है। और यहाँ पे हमारी व्याकरण की क्लास चलती थी। और इस तरफ हमारे मित्र कन्हैया जी खड़े हो रखे हैं। अभी मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में आगे जा कर के। तो ये है दोस्तों हमारा साहित्य का विभाग, और इसके बाद ये वाला है ज्योतिष का विभाग जो आचार्य वालों का है, और वो लास्ट वाला है वेद वाला विभाग हमारा। और इन सारे क्लासों में जो है हम पढ़े हुए हैं। और जो मेन अभी नई बिल्डिंग बनी है, जो मैंने योगा वाली दिखाई थी, वो ऊपर से ऐसी है। ये नई बिल्डिंग बनी है और इस छत में हम लोग जाया करते थे जब हमारे पास थोड़ा टाइम होता था या खाली घंटी रहती थी। और ये रहा ऊपर से कुछ हमारे कॉलेज का दृश्य। ये रहा पंजाब सिंह क्षेत्र साधु महाविद्यालय। मैं भी ड्रेस में नहीं हूँ, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण नहीं था कि जब मैंने ड्रेस का नंबर दिया था तो उस टाइम पे मैं 52 किलो का हुआ करता था, तो बहुत कम नंबर था। और अभी जब परसों मुझे लास्ट मंथ में जब मुझे ड्रेस मिली तो तब तक मेरा वेट हो चुका था 72 किलो। तो जब मैंने वो ड्रेस पहनी वो मेरे पे इतनी टाइट आ रही थी, इतनी टाइट आ रही थी, टीचर ने कहा तू रहने दे, तेरे लिए दूसरा ड्रेस मंगा देंगे। तो वो अभी तक आया नहीं, तो इसलिए मैं बिना ड्रेस के घूम रहा हूँ। ये ऊपर से कुछ दृश्य जहाँ लाल ड्रेस वाले भाई खड़े हो रखे हैं, ये है लाइब्रेरी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ से क्या क्या कोर्स होता है। ये द्वितीय वर्ष आचार्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, इसमें आप योगाचार्य, वेद, ज्योतिष, नव्य, व्याकरण और साहित्य कर सकते हैं। और 1 वर्षीय जो डिप्लोमा है उनमें है योग, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, पौरोहित्य एवं कर्मकांड। और इसके अलावा जो योगा का है वो अभी ऐड नहीं हुआ है। और इसमें 6 माह का जो है योग का भी सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा। और ये जो हमारी डिग्रियां हैं ये आती है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से बन के। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दिखा दिया मैंने उनको। ये 5 विषय से आचार्य कर रखे हैं। हाँ। और 6ठे विषय से करके जाएंगे सरदर्शन आचार्य बने। हाँ। तो दोस्तों फाइनली 4:30 बजे हमारा मौखिक यानी वाइवा ख़त्म हो चुका है। और ये मेरे दोस्त लोग पीछे अब आ रहे हैं, क्योंकि बीच में हमारा फ़ोन जमा हो गया था जैसे ही पेपर स्टार्ट होना था उससे 5-10 मिनट पहले, और वो हमें अब मिला है जब हमारा पेपर पूरा हो चुका है। तो अभी मेरे दोस्त और सारे निकल रहे हैं यहाँ से, और हम भी चलते फिर देखते आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये रहा योगा का चार्ट, क्योंकि उसमें ऐड था नहीं, तो इसमें ये आप देख सकते हैं सारे कोर्स हमारे यहाँ योगा से होते हैं। कोई सा भी कोर्स इनमें से तो आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर भी दे रखा है हमारे कॉलेज का। और अब हमारे जो सहपाठी है कन्हैया पंत जी, राधे राधे। इनकी आदत है ये कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, अब इसलिए इनको टाइम लग जाता है हमेशा पेपर देने में। लिखते टाइम लिखते ज़्यादा है, बोलने वाले पेपर में बोलते ज़्यादा है। तो इसलिए मैं इनका वेट कर रहा था, ये आ गए और अब हम निकल चुके हैं अपने आश्रम की तरफ। पहले की गलियाँ देखिए आप, ये हमारी आश्रम की गली कितनी पतली होती थी, मतलब एक कार भी यहाँ पे, छोटी वाली कार जा सकती है, नैनो कार, बड़ी कार तो नहीं जा सकती यहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों आज हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, और एक स्टूडेंट के लिए इससे अच्छा कोई दिन नहीं होता, इससे बड़ा खुशी का कोई दिन नहीं होता जिस दिन उसके एग्ज़ाम ख़त्म होने हो। तो चलो फाइनली एक टेंशन ख़त्म हुई, और हमारे गुरुजी अभी शाम के लिए बना रहे चाय और चुस्की लेंगे, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे जूली ग्रांट की तरफ। तो दोस्तों फाइनली अब जो हम लोग घर पहुंच चुके हैं सारे एग्ज़ाम को पूरा करके, और आज एक दिन बाद अपने घर के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कल से मैं यहीं था। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है शाम का टाइम होता है हमारा घूमने का, और वैसे तो हम लोग ज़्यादातर पैदल घूमते हैं, लेकिन आज इतनी थकान है कि पैदल घूमने का मन नहीं कर रहा था। तो इसलिए हम अपने लोकली जोली ग्रांड में जो है बाइक में सवार होकर के गुरुजी के साथ आनंद ले रहे हैं। और अभी जो है सड़कों पे जो है बहुत सारे लोग घूमने पे लगे हुए हैं।
कुछ कुछ टोलियाँ आ रही हैं, कुछ कुछ विचार मंथन अपने अपने करने पे लगे हुए हैं। और ये रोड है विस्थापित वाली, इस रोड से मैंने आपको कई बार रूबरू करा दिया है और इसी रोड पे अभी हम लोग घूमने पे लगे हुए हैं। और ये आगे लोगों की क्राउड, ये अभी रोड शाम को घूमने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो अभी मैं भी गुरुजी के साथ थोड़ा सा, ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊँगा, अभी हम अपने घर से ज़्यादा नहीं 1-1.5 किलोमीटर दूर आए हैं और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे एक हमारे मामा जी उनका घर है, तो जाएंगे ज़रा, बहुत दिनों से वहाँ गए भी नहीं, तो वहाँ थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद वापस अपने घर को प्रस्थान करेंगे। क्योंकि घर में भी अभी कई सारे एग्ज़ाम की वजह से कई सारे काम ऐसे थे लोगों के जो मैंने छोड़ दिए, कईयों ने कुंडली भेज रखी है, कईयों के दिन निकालने हैं, 1-2 दूर के काम भी थे, फिर तबीयत भी ख़राब थी तो काम हो नहीं पाए, तो आज घर जा कर के वो काम भी मैं करूँगा। तो दोस्तों अब बज चुके हैं रात के 9:30 और मेरा टाइम हो चुका है सोने का। उससे पहले मैंने सोचा जो आज की वीडियो है वो आज ही अपलोड कर देता हूँ। हालांकि मुझे थकान लग रखी है, हिम्मत नहीं है मेरी करने की, लेकिन फिर भी फटाफट एडिट करता हूँ और एडिट करके आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। तो आप लोग यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी के लिए शुभ रात्रि।